गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम क्लास 10th NCERT बुक मैथ प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 15 को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा जाए और प्रश्न को अच्छी तरह से समझा जाए। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो 1 से 2 बार अवश्य पढ़ें। प्रश्न समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक आप बना नहीं पाइएगा। तो चलिए प्रश्न पढ़ा जाता है और आप अपने बुक में भी पढ़ लीजिए। कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसानी तरीका से भी बना सकते हैं। 2-3 तरीके हो सकते हैं इसके बनाने के, तो आप एक तरीका आसान भाषा से सीख लीजिए। ये प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या कौन सा है? आप कहिएगा सर 15, और इसको हल किया जाता है। तो चलिए हल करते हैं और समझिए आसान भाषा में कि एक मीनार है। मीनार हमने यहाँ बना लिया। एक सड़क है, एक राजमार्ग है, यहाँ से राजमार्ग बना दिया हमने। और कहता है कि एक व्यक्ति मीनार के ऊपर खड़ा है और एक कार को देखता है। एक कार को जब देखता है तो वह उन्नयन कोण उसका कितना बनता है? आप कहिएगा सर उसके उन्नयन कोण नहीं बोला है, अवनयन कोण बोला, तो 30 डिग्री बनता है। चूँकि उन्नयन कोण भी 30 होगा, क्योंकि उन्नयन कोण अवनयन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहता है 6 सेकंड बाद। 6 सेकंड के बाद क्या होता है कि 6 सेकंड के बाद गाड़ी आगे आ जाती है। मान लेते हैं बिंदु ये सी पर थी, तो कौन से बिंदु पर आ गई? डी पर। अब कार यहाँ से चलकर यहाँ आ गई। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर जब कार आई तो यहाँ से जब व्यक्ति देख पा रहा है तो उसका अवनमन कोण 60 डिग्री बनता है। जब 60 डिग्री बनता है तो उन्नयन कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा, आपको पता है। तो कहता है कि इस मीनार के पाद बिंदु को बी मान लिया जाता है, यानी डी से बी की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? जब यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकंड लगा है तब। तो मान लेते हैं कि इसे कितना समय लगेगा? 1 सेकंड का समय लगता है। मीनार के ऊपरी सिरा को हम ए मान लेते हैं। तो अब हमने क्या किया कि 1 सेकंड मान लिया, बात ख़त्म हो गए। अब बना लीजिए। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय बराबर x सेकेंड। ठीक है, हमने समय ही मान लिया। चलिए तो क्या लिख सकते हैं? डी बी बराबर x सेकेंड, और क्या लिख सकते हैं? डी सी बराबर 6 सेकेंड, और क्या लिख सकते हैं? बी सी बराबर, तो आप कहिएगा बी सी बराबर लिखे हैं तो आप लिख दीजिए बी डी और प्लस में डी सी, यानी बोला जाए तो बी डी का मान x है और प्लस में 6 सेकंड लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं। ए बी का मान क्या है नहीं पता, ए बी को ए बी ही छोड़ देते हैं। ठीक है, निकालना तो हमें ये है, निकालना ये नहीं है, तो ए बी को ए बी ही छोड़ देते हैं। और ए बी को वाई भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समकोण त्रिभुज किस में चला जाए? ए बी डी में। समकोण त्रिभुज आप कहिएगा सर ए बी सी में नहीं चला जा सकता? पहले क्या चला जा सकता है, आप अपने अनुसार उसको दोबारा बना के देख लीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चला जाए तो कोण डी बराबर 60 डिग्री होगा। ए बी बट्टा क्या लिखेंगे? ए बी बट्टा बी डी लिखा जाएगा। ए बी क्या है? लंब, बी डी क्या है? आधार। अब बताइए लंब बटा आधार किसका अनुपातिक मान होता है? तो आप कहिएगा tan थीटा। तो चूंकि लिखा जाए लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा का मान आपको 60 डिग्री रखना है। बराबर में लंब कितना है? तो लंब है ए बी, और बी डी कितना है? x। तो इसका मान क्या होता है? आप कहिएगा tan 60 का मान √3।
ए बी बटा एक्स, एक्स यहाँ आ जाएगा तो ए बी का मान कितना आया, आप कहिएगा सर x√3, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। आगे चलते हैं, x√3 सेकेंड होगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे चलना है पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में चला जाए तो कोण सी बराबर कितना रखना है, आप कहिएगा 30 डिग्री। इसको लिखेंगे ए बी बटा बी सी बराबर लंब बटा आधार, चूँकि लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। अब थीटा का मान कितना रखना है आपको पता है, कितना रखना है, आप कहिएगा सर थीटा का मान 30 डिग्री रखिए। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है ए बी, अब बटा आधार कितना है इस बार बी सी। तो बी सी को और क्या लिख सकते हैं आप बताइए, tan 30 का मान चलिए रख देते हैं। tan 30 का मान कितना होगा 1/√3, ए बी को ए बी छोड़ देते हैं। बी सी का मान यहाँ आपको बताए थे कि x + 6 सेकेंड, x + 6 सेकेंड यहाँ रखा जाए, x + 6 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 से गुना करेंगे तो x + 6 सेकेंड और बराबर में ये हो जाएगा ए बी √3, तो √3 को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी ए बी बराबर मेरा कितना निकल गया है, x + 6 बटा √3, इसको समीकरण 2 मान लिया जाए, ठीक है। अब पुनः चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि यहाँ ए बी का मान x√3 है और यहाँ ए बी का मान x + 6 बटा √3 है। तो ए और बी बराबर, ए बी बराबर है, यानी दायां पक्ष जब बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, यहाँ बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, समझ पा रहे होंगे। तो चलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 में दिया है x का मान x√3, ए बी का मान x√3, अब बराबर यहाँ कितना है, तो यहाँ दिया है ए बी का मान x + 6 बटा √3, √3 यहाँ चला जाएगा तो आप कहेगा √3 3, यानी 3x इसको लिखेंगे बराबर x + 6, x इधर आ जाएगा, 3x - x बराबर 6, 2x बराबर 6, x का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आया तो आप कहेगा 3। अतः कार द्वारा तय की गई अभीष्ट दूरी बराबर, अभीष्ट नहीं, कार द्वारा तय की गई, नहीं इस प्रकार नहीं बोला है, ऐसे बोला है, इसको ऐसे लिख देते हैं। अतः कार द्वारा तय की गई अभीष्ट दूरी, दूरी नहीं बोला है, तय करने में लगा समय, हाँ ऐसे लिखते हैं इसको। अतः कार को मीनार की पाद बिंदु तक पहुँचने में लगा समय बराबर x सेकेंड, यानी बोला जाए तो 2 सेकेंड, सही आंसर होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।